मुझे नहीं पता कि आपको सेना में सिपाही की नौकरी करने से क्यों इतनी दिक्कत है, लेकिन आपके यही डॉक्टर इंजीनियर रिश्तेदार जब बाज़ार से गुज़रते हैं ना, अगर किसी को इनसे काम ना हो तो लोग हाथ उठाकर इनसे नमस्कार नहीं करते हैं। लेकिन भारतीय सेना की वर्दी पहनकर जब एक सिपाही बाज़ार से गुज़रता है, सैकड़ों हाथ उसको सैल्यूट करने के लिए उठ खड़े होते हैं। लोगों का हृदय द्रवित हो जाता है, आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह निकलते हैं। आज जो आप मुझे इतनी हिकारत भरी नजरों से देख रहे हैं, सेना में सिपाही की नौकरी करने के लिए इतना कोस रहे हैं, पापा यकीन मानिए एक दिन वो समय आएगा जब आपको मेरी इस नौकरी पर गर्व होगा। सीना ठोक कर आप कहेंगे कि काश काश मेरा एक बेटा और होता। कॉल लेटर आया तुम्हारा? कॉल लेटर कहां से? वहीं से जहां तुमने नौकरी के लिए आवेदन किया होगा। और कहां से आएगा? पापा मैंने तो सैकड़ों जगह फॉर्म भर के रखे हैं, अब कहां से कॉल लेटर आया है मुझे कैसे पता? उस लिफाफे पर कोई नाम तो होगा, कंपनी का नाम, भेजने वाले का नाम, कुछ तो। सेना से आया है। तूने किया था ना आवेदन सिपाही बनने के लिए, भाग दौड़ भी तू करके आया है बिना हमको बताए। उसमें तू पास भी हो गया है, अब लिखित परीक्षा के लिए बुलाया है। अच्छा मतलब अब तू सेना में सिपाही की नौकरी करेगा? जंगल जंगल, पहाड़ पर्वत, बर्फ, डंडा लेके फटकाता फिरेगा? इसी के लिए बीएससी किया था तूने? मेरा इतना पैसा खर्च किया, अरे सेना में ही जाना था तो 10वीं पास करके चला जाता। मेरा इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत थी? मेरी सारी इज्जत मटिया मैट करने पर तुला है तू। एक मिनट पापा, एक मिनट। ये सेना में नौकरी करने से आपकी इज्जत मटिया मेट कैसे हो जाएगी, बताइए जरा। अपने रिश्तेदारों के बच्चों को देख, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई प्रोफेसर, कोई वकील, और तू क्या बनेगा? सेना में सिपाही। इसे इज्जत मटिया मैट करना नहीं कहते तो क्या कहते हैं? हाँ, अपने यहाँ जो कुछ भी नहीं करता है वो भी एक दुकान लगाकर बैठ जाता है अपने परिवार के साथ, 50,000 रुपए महीने का कमाता है, और वो भी नहीं कर पाया तो 4 गाड़ियां सड़क पर दौड़ाता है, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करता है, अपने परिवार के साथ घूमने जाता है, तीर्थ यात्रा पर जाता है। जब कल ये लोग कश्मीर घूमने जाएंगे, डल झील के किनारे बैठकर अपनी फोटो खींच रहे होंगे, तब तू अपनी राइफल लेकर इनके पीछे पहरेदारी कर रहा होगा। अरे अगर डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पा रहे हो तो कम से कम ऐसा काम तो करो कि घर परिवार के साथ रहो, कम से कम समाज में बेइज्जती तो ना करवाओ हमारी। आपके ये डॉक्टर, इंजीनियर, दुकानदार, ये जो रिश्तेदार हैं, ये अपने घर परिवार के साथ इसलिए सुकून से रह पाते हैं क्योंकि इन्हें पता होता है कि चौराहे से लेकर बॉर्डर तक एक सिपाही पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहा है। फिर चाहे वो पुलिस का सिपाही हो और चाहे सेना का सिपाही हो, वो सिपाही अपनी छुट्टियां नहीं ले पाता है ताकि आपके ये रिश्तेदार और पूरे देश वाले सकुशल अपना त्यौहार मना सकें। और आपके ये डॉक्टर, इंजीनियर रिश्तेदार जब कश्मीर जाकर डल झील के किनारे बैठकर बढ़िया फोटो खिंचाते हैं और फिर उसको सोशल मीडिया पर अपलोड करते हुए लिखते हैं एंजॉयिंग इन कश्मीर नियर डल झील, तो सिर्फ इसलिए कि हम जैसे जुनूनी सिपाही वहां से देश के दुश्मनों को खदेड़ चुके होते हैं। मुझे नहीं पता कि आपको सेना में सिपाही की नौकरी करने से क्यों इतनी दिक्कत है, लेकिन आपके यही डॉक्टर, इंजीनियर रिश्तेदार जब बाजार से गुजरते हैं ना, अगर किसी को इनसे काम ना हो तो लोग हाथ उठाकर इनसे नमस्कार नहीं करते हैं। लेकिन भारतीय सेना की वर्दी पहनकर जब एक सिपाही बाजार से गुजरता है, सैकड़ों हाथ उसको सैल्यूट करने के लिए उठ खड़े होते हैं। लोगों का हृदय द्रवित हो जाता है, आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह निकलते हैं। आज जो आप मुझे इतनी हिकारत भरी नजरों से देख रहे हैं, सेना में सिपाही की नौकरी करने के लिए इतना कोस रहे हैं, पापा यकीन मानिए एक दिन वो समय आएगा जब आपको मेरी इस नौकरी पर गर्व होगा। सीना ठोक कर आप कहेंगे कि काश काश मेरा एक बेटा और होता।
गर्व तो आज भी है मुझे तुम पर बेटा। हाँ, सच में जब से तुम्हारा कॉल लेटर देखा है, जाने कितनी बार अपनी कल्पनाओं में तुम्हें सेना की वर्दी में देख चुका हूं। मेरे बेटे, मैं तो बस ये देखना चाह रहा था कि कहीं तुम इस नौकरी को लालच में तो नहीं ज्वाइन कर रहे हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, अच्छी सैलरी मिल जाएगी, रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिल जाएगी, कैंटीन से सस्ता सामान मिल जाएगा, या फिर वाकई तुम्हारे अंदर देश प्रेम की भावना है, देश की सेवा करने का सच्चा जज्बा है। बेटे, देश के प्रति तुम्हारा सच्चा समर्पण देखकर मेरी छाती चौड़ी हो गई है। बेटे, आज मुझे लग रहा है कि मैंने तेरी पढ़ाई पर जितना भी पैसा खर्च किया है, तूने उस शिक्षा का सही इस्तेमाल किया है। क्योंकि सिपाही अगर अच्छा पढ़ा लिखा होगा तो वो शारीरिक रूप के साथ साथ मानसिक रूप से भी बहुत मजबूत होगा। बेटा, मुझे गर्व है तुम पर।